राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर हम बासोड़े की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बासोड़े की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो हम पूजन की थाली तैयार कर लेंगे और हमें पूजन की थाली में क्या क्या रखना है, क्या क्या सामग्री हमें लेनी है, इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आपने वो देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। और देखिए, यहाँ पर मैं पूजन की थाली तैयार कर रही हूँ, साथ ही हम बासोड़े के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए, थाली तैयार करते करते हम बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बासोड़ा किसी किसी के यहाँ पर तो देखिए होली के बाद जो सोमवार आता है उस सोमवार को बासोड़ा पूज लिया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सप्तमी तिथि आती है जिसको शीतला सप्तमी कहा जाता है, तो शीतला सप्तमी के दिन बासोड़ा पूजा जाता है। बासोड़ा हमेशा बासी खाने से ही पूजा जाता है। अगर आप सोमवार को बासोड़ा पूज रहे हैं तो भोग प्रसाद आपको रविवार को ही शाम को बना लेना होता है, और अगर आप सप्तमी के दिन पूज रहे हैं तो फिर आप छठ के दिन ही शाम को बना लेंगे, और उसके बाद हमें बासी खाने से ही बासोड़ा पूजना होता है। इसके साथ ही बासोड़ा जब पूजते हैं तो घर के सभी सदस्य बासोड़े के दिन बासी खाना ही खाते हैं। तो देखिए, घर पर अगर आप बासोड़ा पूज रहे हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं बासोड़ा पूजने के लिए, आपके पास समय नहीं है या किसी और कारण से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के आंगन में, अपने घर की छत पर या बालकनी में कहीं पर भी बासोड़ा पूज सकते हैं। बासोड़े के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। देखिए, घर में सुख समृद्धि रहे, अन्न धन के भंडार भरे रहे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी की कामना करते हुए शीतला माता का पूजन किया जाता है। तो देखिए, घर में, अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर, जहां पर भी आपको सुविधा हो वहां पर आप बासोड़ा पूज लीजिए। कोई भी पत्थर का टुकड़ा हमें ले लेना है, या आप ईंट ले सकते हैं, या कोई छोटा सा भी अगर पत्थर का टुकड़ा आपको मिल जाए तो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ईंटें रख ली हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी बिड़कले की माला। तो देखिए, बिड़कले की माला है। बासोड़ा पूजन के लिए बिड़कले की माला जरूर चाहिए होती है। जब आप होली के लिए बिड़कले की माला बनाते हैं तभी आप बासोड़ा के लिए भी 1 या 2 माला अलग से बना लें। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आप जल के छींटे लगा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर बिड़कले की माला रखेंगे। तो देखिए, ये बिड़कले की माला मैं यहाँ पर रख दूंगी और उसके बाद हम इनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले तो जल के छींटे हमने लगा दिए हैं, उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो बासोड़े पर जब तिलक लगाया जाता है तो हम हल्दी का ही तिलक लगाते हैं। हमारे यहाँ पर होली पर भी हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है और बासोड़े पर भी हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी का तिलक लगा देंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर जब हम मंदिर वगैरह में माता की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर तो चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन जब आप बासोड़ा पूजते हैं, घर में पूजते हैं या बाहर चौराहे पर पूज कर आते हैं, तो हम कलावा समर्पित कर देते हैं वस्त्र के स्वरूप में। तो यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद जो हमने आटे की लोई बनाई थी, ये लोई हमें चढ़ाने, तो एक एक करके लोई कभी नहीं चढ़ाई जाती हैं। इस तरह से आप 2 लोई एक बार चढ़ा दें और 3 लोई एक बार चढ़ा दें, या अगर आप 7 लेके आए हैं तो 2-2 करके चढ़ा दें, लास्ट में 3 चढ़ा दें। अकेली एक लोई ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, तो इस तरह से हम ये लोई चढ़ा देंगे। और देखिए, इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमारे यहाँ पर मीठे चावल बनाए जाते हैं, तो हम मीठे चावल समर्पित करेंगे और दही समर्पित करेंगे। किसी किसी के यहाँ पर पक्का खाना बनाया जाता है, पूड़े, पूरी, चीले, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ पर पक्का खाना बनाया जाता है तो फिर आप पक्का खाना ही समर्पित करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मीठे चावल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद मैं दही समर्पित करूंगी। और देखिए, भोग समर्पित करने के बाद हम जल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने जल समर्पित कर दिया है। और देखिए, दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। जब भी कोई पूजा करें आप दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर हम शीतला माता से सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही देखिए, आप कोई भी छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, वो अपने पीहर की माता पूजना बोलते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा भोग प्रसाद और जल चढ़ा देंगे। चावल और ये मीठे चावल चढ़ा दिए हैं और साथ में ही थोड़ी सी दही चढ़ा दूंगी, यानी कि जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है आप वो भोग प्रसाद चढ़ा दें। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर जल चढ़ा देंगे। अपने मायके की तरफ मुंह करके हमें ये भोग चढ़ाना होता है, ताकि हमारे मायके में सब कुशल मंगल रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सुख समृद्धि वहां पर भी बनी रहे। तो मायके के लिए पूजा की जाती है। इसके बाद हाथ जोड़कर हम शीतला माता से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर पर बासोड़े की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, शीतला माता के पूजन में नीम का भी विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर में नीम का पेड़ है या आपके घर के सामने कहीं पर नीम का पेड़ है, तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी शीतला माता का
का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी देवरानी जेठानी नीम के पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हैं, तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए, घर में जब पूजन करते हैं तो पूजन के बाद जो ये जल है ये आप पूरे घर में थोड़े थोड़े छींटे लगा दीजिए इसके, और उसके बाद मेन गेट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल डाल दीजिए। और जब पूजा को कुछ समय हो जाए, 2-3 घंटे हो जाए, उसके बाद ये दक्षिणा जो है ये आप किसी भी कंवारी कन्या को दे दीजिए। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ये सब आप गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो बिड़कले आपने चढ़ाए हैं, जो बिड़कले की माला जो चढ़ाई गई है, ये बिड़कले की माला हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो आप इसे खोलकर और इन बिड़कलों को अलग अलग करके और फिर इनको सभी को आप पेड़ों में डाल सकते हैं। बहुत अच्छी खाद बनेगी इससे, ये पेड़ों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपको कोई भी जो भी पूजन की सामग्री है ना, जो भी आपने चढ़ाया है, ये इधर उधर नहीं फेंकना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सारा सामान इस तरह से ये उठा लेंगे। पूजा करने के तुरंत बाद नहीं उठाते हैं कोई भी सामान, कम से कम 2-3 घंटे तक तो आप जरूर रहने दें, हो सके तो शाम तक रहने दें। तो इस तरह से हम बासोड़े का पूजन करेंगे। साथ ही मैंने बता दिया है कि बाद में हमें इन सब सामग्री का क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर आप शीतला माता का भजन सुनना चाहते हैं तो मेरी मम्मी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया है शीतला माता का। मैं उस भजन का लिंक आपको दे दूंगी, आप एक बार उनका भजन जरूर सुने। और अगर उनका भजन आपको पसंद आए तो उनके भजन को लाइक करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय शीतला माता।